Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मी नवनाथ गुरव आणि आपण पाहतात समर्थन लाईव्ह। आपण आज वसई तालुक्यातील बिल्डर आणि रहिवासी यांच्यात काय संघर्ष असतो त्या संदर्भातला तपशील पाहणार आहोत आणि अशाच एका संघर्षापैकी वसई तालुक्यातील चंद्रपाडा ग्रामपंचायत हद्दीतील वाकीपाडा या ठिकाणी असलेलं सावा होम्स नावाचं निवासी संकुल, या निवासी संकुलातील रहिवासी त्या बिल्डरच्या संदर्भात काय बोलतायत, बिल्डर रहिवाशांच्या संदर्भात काय बोलतायत या संदर्भातला तपशील पाहणार आहोत। सुरुवातीला मी आपणास थेट सावा होम्स या ठिकाणी घेऊन जातोय। सावा होम्सच्या गेटवर जी सिक्युरिटीसाठी केबिन तयार करण्यात आलेली आहे, ती केबिन तो बिल्डर तोडतोय, त्या संदर्भातला आपण सुरुवातीला दृश्य पाहू। ये बच्चे लोग हटो, तुम लोग लग जाएगा। बिल्डर केबिन तोडत असताना पाहिलेलं आहे। आता त्या बिल्डरच्या संदर्भात, बिल्डरच्या एकूण कार्यपद्धती संदर्भात सावा होम्स मधील त्या त्रस्त रहिवाशांपैकी एक रहिवासी आपली बाजू मांडतोय। ते रहिवासी काय बोलतायत आपण त्यांची बाजू ऐकू। आपको ये जो बिल्डिंग बना है वो बिल्डर से क्या तकलीफ है? बिल्डर से हम लोगों को बहुत तकलीफ है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सोसाइटी केबिन से लेके सोसाइटी ऑफिस से लेके सब कुछ, यहाँ नीचे संडास बाथरूम से लेके सब कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, और कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। कम से कम ये बिल्डिंग में 3 से 4 बार चोरी हो चुकी है। पुलिस कंप्लेन करने गए तो पुलिस पुरावा मांगता है कि आपके पास क्या पुरावा है कि चोरी हुआ है। अब किसी का कैश पैसा गया तो उसके पास क्या पुरावा रहेगा कि चोरी हुआ कि नहीं हुआ। एक जन का तो कम से कम 20 वर्ष जूना दागिना गया है। अब उनसे बोलते हैं आप बिल लेके आओ, तब केस का फाइल करेंगे। अभी बिल उनके पास तो नहीं है, बेचारे रिटर्न आए वहाँ से। न इस सोसाइटी में कैमरा है न कुछ है। जो जो बातें वादा कर करके 17-18 जो अपन मेंशन किया है, लिख के लिया है, उसने भी अपने व्हाट्सएप में रखा है, लेकिन वो एक भी काम कर नहीं रहा है। खाली आके रोज इधर आके दारू पी के धिंगाना करता है, नाचता है रोज, डेली का पर डे का काम है वो। और एक माधुरी उसका क्या सुपरवाइजर है कि क्या है वो अपने को मालूम नहीं। वो दोनों आते हैं, यहाँ आएंगे, खाएंगे पिएंगे, 7-8 बजे तक रहते हैं, इसके बाद यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। और आने के बाद यहाँ पीने के बाद आएगा तो गाड़ी पूरा फास्ट चलाता है। इसमें सब बच्चों को डर है कि कल कोई आ जाएगा, और बोलता है मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूँ। वो अभी आपका जो सिक्योरिटी का केबिन तोड़ा है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सिक्योरिटी का केबिन तोड़ा, उसने बोलता है, देखिए उसका वीडियो शूटिंग किया है, वो सबके सामने सोसाइटी में डाल दिया है, ग्रुप पे भी डाला है। वो खुद बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूं। और बोलता है मेरे से परमिशन लेने बिना, ये अनऑथराइज है, अथराइज नहीं है। तो इसका ऑफिस क्या अथराइज है कि अनऑथराइज है? वो स्टील पार्किंग, उसको मीटिंग में हमने बताया भी था कि स्टील पार्किंग है। उसने बोला नहीं, मैं आर्किटेक्ट से करा के लिया हूँ। फिर लास्ट में जब मैं बोला आर्किटेक्ट से करा के लिया तो उसका पेपर दिखाओ, तो लास्ट में उसने बोला कि नहीं ये स्टील पार्किंग है। आपने बिल्डर से फ्लैट खरीदा है, ऐसी कौन सी सुविधा है जो अभी तक बिल्डर ने आपको दिया नहीं है? आज तक कोई सुविधा आज तक नहीं दिया। लीकेज का जो लीकेज का प्रॉब्लम है हर फ्लैट में। सीसीटीवी कैमरा है। पहला तो बोला था एक्वा सबको देगा पानी के लिए, तो बोलता आपको उसके बदले में मैं जनरेटर दे दिया हूँ। जनरेटर कौन सा ऐसा है कि 7 माला बिल्डिंग है, उसमें जनरेटर नहीं अनिवार्य है, तो आदमी जाएगा कैसे उसके ऊपर? तो कोई भी सुविधा नहीं दिया आज तक। खाली वो बोलता है हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ करता नहीं है, बस ऐसे ही करके चला जाता है। और उल्टा कोर्ट का धमकी देता है हमको, हम तुमको कोर्ट में खींचेंगे, जो कुछ होगा कोर्ट से। मैं खुद वकील हूँ, मैं खुद लड़ूंगा। और ये देखिए उसने दिया है पीने का पानी का पावती, पैसा भरा बोलता है 19 लाख रुपया। उसका 81 घर फ्लैट की घर पट्टी लगा के देना उसने कबूल किया। लाइट मीटर नाव बदली करके देना उसने कबूल नहीं किया, बोला हम नहीं देगा, हम ये नहीं करेगा। शेड सर्टिफिकेट 81 मेंबर का, हाँ मोबाइल और नाम, जो कि इसमें जो 40-50 जो रह रहे हैं, बाकी लोगों का नंबर और कांटेक्ट उसके पास है।
लेकिन हम लोग मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहा है। बोलता है तुम लोग पहले पेपर पे साइन करो तो हमको देगा, कुछ नहीं देगा। लिफ्ट जनरेटर पेपर, जनरेटर पेपर, वो कुछ भी पेपर आज तक हमको नहीं दिया। और 2018 में जनरेटर लगाया, एक बार भी उसने उसका मेंटेनेंस ये किया नहीं था। जब हम लोगों का, और मई महीना से, अप्रैल महीना से उसने क्या किया, डीजल डालना सब छोड़ दिया और हम लोगों को दुख देना चालू कर दिया, तकलीफ। ये लोगों को तकलीफ देगा तो ये लोग हमारे फेवर में रहेंगे। और उल्टा हम ही से बोलता है कि 2 रुपया स्क्वायर फीट पीछे आप मेरे को दो, मैं सोसाइटी चलाता हूँ। हम लोगों ने विचार किया कि अगर तुमको 2 रुपया देने का है तो उससे अच्छा कि हम लोग क्यों नहीं चलाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने एक्टिव मेंबर करके चुना और इसके बाद एक अकाउंट ओपन किया और उसमें सब लोग अपन निकाल के पैसा डाल रहे हैं और सोसाइटी चला रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन में और ये जो बना रहे हैं हम लोग अपने पैसे से बना रहे हैं। और वो कल दारू पी के आया, सब तोड़ डाला, बोलता है ये मेरी प्रॉपर्टी है। सोसाइटी ने पैसा तो लिया था ना सबके साथ। और हाँ, जनरेटर का पेपर भी नहीं दिया। सीसीटीवी कैमरा लगाने को बोला। आज मीटिंग हो के 2 महीना हो गया, लेकिन आज तक 10 बार तो बोल चुका हूं मैं, लेकिन नहीं। हाँ, बस करवाता हूं। मैंने उसको ये भी बोला कि 2-4 जगह कोटेशन भी मंगाया है, इतने का है अमाउंट का। अगर आप पैसा दे दो तो हम लोग करा लेते। नहीं, मैं मैडम से बात करके करवाता हूँ, ये बहुत ज्यादा बोलता है। वॉचमैन केबिन, बाथरूम, संडास का बात हुआ था, वो बोल रहा है कि ये बात नहीं हुआ, लेकिन बात हुआ था। ऑफिस में ये लिखा हुआ, कागज पड़ा हुआ है। सोसाइटी ऑफिस का भी बात हुआ तो वो बोला नहीं, हम सोसाइटी ऑफिस ऐसा नहीं देंगे, हमने सोसाइटी ऑफिस नहीं देंगे। तो हम लोग बोला सोसाइटी ऑफिस 81 फ्लैट जाएंगे कहाँ? कुछ पेपर वगैरह रखना होगा, कुछ बात करना होगा, तो किसके रूम पर जाएंगे? तो बोलता है आप फायर ब्रिगेड के रूम में करो, हम सोसाइटी ऑफिस नहीं देंगे। हाँ, ड्रेनर मतलब टाकी संडास का भर गया पूरा। कम से कम 2 महीना लोग तकलीफ में गुजारे होंगे। सुबह 9 बजे पानी आता है, रोना आता है यार। यहाँ की पब्लिक का साला क्या हाल हुआ है? अगर किसी को कुल रोग राई हो गया, कुछ हो गया, साला इसका जवाबदार कौन है? वो कुछ करता नहीं। बस आप लास्ट में क्या बोला कि आप खाली करा लो, आश्वासन दिया। हम लोगों ने खाली कराया, तब उसका भी पैसा नहीं दिया है। जनरेटर का मेंटेन किया है, बोला हम पैसा दे देंगे, आज तक उसका भी पैसा नहीं दिया है। कितना बार बिल्डिंग में चोरी हो गया, कितना बार चोरी हो गया। इसके लिए केबिन बनाया जा रहा है, वॉचमैन रखा जा रहा है। तो केबिन को तोड़ा क्यों? वॉचमैन रहेगा अपना सेफ्टी के लिए है कि हाँ 2 वॉचमैन हम लोग रखे कि दोनों गेट में एक वॉचमैन रहेगा, राउंड मारेगा, चोरी नहीं हुआ। अभी 2 वॉचमैन है तो चोरी होना कम हुआ, अभी चोरी नहीं हो रहा है। नहीं तो कितना जने के घर में चोरी हुआ, कितना पैसा गायब हुआ, कितना मोबाइल गायब हो गया। ये अनलीगल कैसा हो गया केबिन? कहाँ है ऐसी सोसाइटी में कि जो केबिन नहीं रहती है? और केबिन कौन ऐसा ठीक है, अगर तुम नहीं बना के दिए तो हम लोग कर रहे थे, तो उसमें तोड़े क्यों? तुम बोले कि मेरा टाइल्स है वापरा। जब मीटिंग हुआ था तो उसमें आपने बोला कि आप मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ दूंगा नहीं, हम टाइल्स है, आप ऑफर सकते हैं। हम लोगों ने टाइल्स ऑफर लिया। टाइल्स ऑफरने के बाद 8 तारीख को उसका ही सुपरवाइजर बलराम सिंह आया और इधर आके बोलता है ये टाइल्स आपको नहीं ऑफरना चाहिए था, आपको जूना टाइल्स ऑफरना चाहिए था, ये नया टाइल्स है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई देख, ऑफर लिया, अभी आगे क्या करना है? बोला नहीं, ये ऑफर नहीं चाहिए। हम बोला भाई एक काम करो, उसका जो भी चार्ज रहेगा पैसा, आप पैसा ले लेना, बात खत्म हो गई। वो बोला ठीक है आप पैसा दे देना। मैं बोला तुम गिनती कर लेना कितना बॉक्स गया है। इसके बावजूद भी कल आके उसने तोड़ दिया। इधर दारू पी के आया, फुल टाइट था, यहाँ आके अन्न बोलता है, सिगरेट पीता है, इधर उधर कुछ न कुछ बोलते रहता है। इससे भी अभी लोगों को डर लगने लगा है। कल किसी के घर में भी घुसता है। एक दिन रात को 10:30 बजे दूसरे के घर में गया था, दारू पी के फुल टाइट था, और सामने वाले को बोल रहे हैं बैठो इधर, लेकिन वो बैठता नहीं, बोलता मैं इधर बैठूंगा तो इधर ही सो जाऊंगा। इतना पिया खुद और मुंह से बोल रहा है। आपण सावा हाऊस मधील त्या रहिवाशाने जे आरोप केले, त्या आरोपासंदर्भात शर्मा नावाचे जे बिल्डर्स आहेत, ज्या बिल्डरने सावा हाऊस निर्माण केलंय, त्या बिल्डरांची बाजू काय या संदर्भात तेही आपण ऐकू। हेलो शर्मा जी। जी सर। तो आपका वो चंद्रपाड़ा में सावा हाउस करके सोसाइटी बिल्डिंग है आपने बनाया है? सोसाइटी नहीं है सर, बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग है। बोलिए। हाँ, वो आपका बिल्डिंग है, उसमें कुछ 81 लोग रहते हैं उधर। 81 नहीं 82 सर। 82 लोग रहते हैं उधर। कुछ इशू हो रहा है, मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि
आप उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे। साहब क्या हो रहा है पता है सर आपको? इधर ये लोग कुछ भी दीवार तोड़ देते साहब, किसका भी लाइट किधर भी लगा देते, टाइल निकाल के ले जाते, अभी क्या पता घर में लगा है। मेरा कम से कम 40 बॉक्स गायब है सर इधर से। अच्छा, आज मेरा कम से कम 50-60 हजार का लादी गायब है सर। मैं किसके पास जाऊँ सर? इधर कुछ भी आप सर एक बार ना मेरे ऑफिसर की हालत देखो क्या करके रखा है। अच्छा, इधर मेरा मरने का हालत आ गया, डर लगता है कल ये लोग मेरे को कोई मार देगा तो। अच्छा, तो घबराहट हो रही है इधर साहब। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ इसलिए। कल मैं गया था वो क्या बोले टाइल का बॉक्स का सब बिल भी ले आओ आप, पूरा वो पूरा लेके आओ, मीटर नंबर सब क्या क्या चोरी हुआ है वो मैं जाके सब साहब के लिए वहीं जा रहा हूँ मैं। साहब क्या है सर, इधर बहुत हैरानी हो गई। क्या हो रहा है साहब, आधे वो भाड़ोत्री साहब देते हैं उनका, मालक कोई नहीं है साहब, सब वो आधे भाड़ोत्री है उधर उसके साथ में। अच्छा, नहीं उनका ऐसा कहना है कि उनको सोसाइटी आप करके नहीं दे रहे, ऐसा कुछ उनका कहना है। साहब उनका तो अकाउंट खुला है, आपको तो पता नहीं कि धांधली क्या चालू है साहब। हाँ, धांधली पता क्या चल रही है, शेयरिंग अकाउंट में पैसा लेते हैं सोसाइटी का। इनका अकाउंट खुला पड़ा है उधर महाराष्ट्र बैंक में, तो सरकारी बैंक में। हाँ, सब डिटेल है साहब। ये लोग को क्या है ना साहब, ये लोग को ऊपर का पैसा खाने का था बस। अच्छा, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये बना वो बना, ये तोड़ वो तोड़। आप मेरे को बात बताओ साहब, इतना तोड़ना बनाना जितना जरूरी था सर, हाँ, कि बिना सोसाइटी से पहले लोग इतना घाई था ये सब करने का। साहब एक चीज का बिल नहीं है, किसका पासिंग नहीं है। आजा मेरे को तो रजिस्ट्रार पूछेगा इनको हिसाब, अभी जो खर्चे इन्होंने किए तो दे पाएंगे इसका हिसाब? अच्छा, अब साहब मेरे को बात बताओ, 82 फ्लैट है, कम से कम 50 लाख फ्लैट का तो परमिशन उनके पास होना चाहिए सब काम करने का। कोई परमिशन नहीं है साहब। वो आदमी 40 मास्टर है, वो इलीगल काम किया जिंदगी में, वो अभी भी वही कर रहा है। इतनी अच्छी बिल्डिंग है, सत्यानाश कर दिया। आप देखो एक बार आके इधर। अच्छा, मैं तो हिसाब अभी आपको दिखाने वाला हुआ, कॉर्पोरेशन से ला रहा हूँ मैं तो कमिश्नर को इधर। उल्टा सुल्टा काम के पहले तोड़ के दो। अच्छा, शाम आपको पता है क्या, वो गेट में से 1 फुट बाहर आ गया है केबिन। अच्छा, कल कुछ होगा किसका जिम्मेदारी रहेगी? तो मेरे आंख पे आएगा ना सर, सोसाइटी ये नहीं है अभी तक। हाँ, अभी एक वॉचमैन के लिए एक केबिन बहुत होता है, 2 केबिन लगाने का क्या जरूरत है? इसमें मेरा केबिन बार बना के रखा था। अच्छा, साहब मुझे मैं बहुत परेशान, मेरे को रोने पे आ गया अभी मैं। अच्छा, साहब मैं पढ़ा लिखा आदमी सर, मैं कोई डॉक्टर आदमी हूँ। ये लोग सब वो सड़क छाप लोग साहब, ये मेरे से क्या बात करते हैं? मैं तो आयुक्त वाले जाने वाला था सर अब, पर मैं बोला नहीं पहले नीचे बात कंप्लेन करके आऊंगा, फिर जाऊंगा ऊपर में। साहब मैं बहुत परेशान हो गया, स्पेशली वो विवेक से, संजय यादव से। ओके, दादागिरी करता है साहब, वीडियो यहाँ वहाँ भेजता है सबको। ओके, साहब मैं बहुत परेशान हो गया। ठीक है, चलो आपका मेरे को बहुत प्रेशर है लोगों का, बहुत परेशान हूँ। आप एक बार आके साहब से कंडीशन देखो चीजों का, कितना अच्छा चीज कर रहे, क्या सत्यानाश किया ना चला। आप देखो सिर्फ बिल बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आपण बिल्डरांची बाजू ऐकली, उर्वरित जे रहिवासी आहेत ते रहिवासी काय बोलतायत आपण त्यांचीही बाजू ऐकू। तो रात्री 10:30 वाजता घरी आला आणि एवढा टाईट होता की त्याला चालायची उभं राहायची पण शुद्ध नव्हती। आणि तरी पण त्याला बोलतो रे, तो बोलतो बसू नको, मी बसत नाही, बसतो तर मी झोपून येतेस। आणि काहीतरी असं लोकांना त्रास होणे योग्य नाही। जर केबिन तोडायचं होतं तुझा अधिकार काय, तू सांग ना बाबा, तू कंप्लेंट कर ना, कंप्लेंट कर। तू अशी कशी तोडू शकतो? एकतर तू देत नाही, बोलतो माझ्याकडे पैसे नाहीत, तुम्ही तुमचं करून घ्या। आणि जर आम्ही करतो तर असं त्रास द्यायचा का लोकांना? म्हणजे तुला साध्य काय करायचं? असं नाही चालणार यार। सोसायटी आम्ही सगळे फ्लॅट विकत घेऊन आलोय आणि लिगल आहे, असं पण नाही की आम्ही कुठे पगडी सिस्टममध्ये काय कुठे आलोय। एवढे पैसे घेऊन आम्ही घामाचे पैसे टाकून आलोय आणि हा जर असं करणार असेल तर कसं झालं? प्रत्येकाकडून त्याने लाख सव्वा लाख रुपये फ्लॅटनुसार त्याने सोसायटीचे पैसे घेतले आहेत आणि त्याला आम्ही हिशोब मागतोय। त्याचा 1 वर्षाचा हिशोबही देत नाही तो बोलता ऐसा कोई हिसाब नाही होत आहे। हा कुठला नियम आला? संपूर्ण दोन्ही दिवाळं आउटसाईडने संपूर्ण तुटलेली आहे आणि त्याच्यातून ते लिकेज संपूर्ण पाणी घरामध्ये येत होतं। तर त्यावेळी आम्ही त्यांना दाखवलं, बलराम स्वतः येऊन बघून गेला, संपूर्ण हे झालेलं आहे, दिवाळ क्रॅक पण आहे, त्याचे फोटो पण मारून त्यांना दाखवले होते। पण ते बलराम तर हा म्हणतो, ऐकत नाही किंवा काही नाही, उलट धमकवतो काय। आणि जे काय आहे ते आम्ही नंतर करू म्हणून सांगतो काय। आणि त्यावेळी त्याला आम्ही विचारलं, बाबा आमचं पोजेशन लेटर वगैरे त्याने रोखून ठेवलं आहे काय, देत नाही, बोलतो तुम्ही सह्या करा तरच तुम्हाला लेटर देणार। आता सह्या कशावर करायच्या, काय करायचं ह्याचं कुणाला काही अद्याप सांगितलेलं नाही आहे। पैसे पूर्ण झाले, आमचे पैसे पूर्ण झालेले आहेत काय, पैसे पूर्ण झालेले असताना सुद्धा आम्हाला लेटर द्यायला तयार नाही काय। कुमावत आहे त्यानेच सांगितलं होतं, प्रतीक कुमावत, त्याने सांगितलं होतं मॅडमला लेटर त्यांचं जे काय आहे ते द्या तुम्ही काय। आता आम्हाला अद्याप त्यांनी काय दिलेलं नाही आहे। तो बोलतो पहिलं इथं सह्या करा, त्याच्यानंतर तुम्हाला आम्ही देणार। आपण एकूण परिस्थितीत सावा होम्स या निवासी संकुलातील जे रहिवासी आहेत ते रहिवासी बिल्डरमुळे कसे त्रस्त आहेत
ते ऐकलेलं आहे आणि बिल्डर त्या संदर्भात काय बोलतोय तेही आपण ऐकलेलं आहे। दोन्ही बाजू आपण आता या ठिकाणी ऐकलेले आहेत। एकूण परिस्थितीत जे रहिवासी आहेत ते रहिवासी कमालीचे त्रस्त आहेत आणि बिल्डरांच्या संदर्भात जी काय रहिवाशांची बाजू आहे ती फार संतापजनक आहे। दोन्ही बाजूंनी तक्रार करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे। सुरुवातीला सावा हाऊसमधील जे रहिवासी आहेत त्यांनी पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रार नोंदवलेली आहे आणि त्यानंतर बिल्डरने सुद्धा जाऊन आपली बाजू पोलीस स्टेशनमध्ये मांडलेली आहे। त्या रहिवाशांना आता न्याय कसा मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल। आता बिल्डर आणि सावा हाऊसमधील त्या रहिवाशांमध्ये जो संघर्ष आहे त्या संघर्षात पुढे काय निष्पत्ती होते याचा तपशील आपण पाहणार असाल तर समर्थन लाईव्ह सबस्क्राइब करा। तो तपशील सर्वात आधी पहा। धन्यवाद।